हमारी सोसाइटी में औरतों को एक बहुत बुरी आदत है कि वो अपनी बहू की बैठ के बुराई करती हैं हर जगह। जहाँ मौका मिला कर ली बुराई, जैसे इनके अंदर कोई एसी चलता है इनके दिल में। जैसे मतलब मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब आप अपने शौहरों की इज़्ज़त रखती हैं, अपने शौहरों की बुराइयां नहीं करती किसी से। जब आप एक यंग कपल थी, आपने शादी करी थी और उसके बाद अपने शौहर की जब आपने इज़्ज़त और लाज रखी, तो बहू से क्या दुश्मनी है? लाती भी तो अब वो खुद ही बहू हैं। चलें आप अरेंज शादी करवा लें या इनके लव मैरिज बेटों की करवा लें, लेकिन ये जो भी होता है ना, इनको एक आदत होती है, मेरे ख्याल से इनको एक कीड़ा होता है कि अपनी बहुओं की बुराई नहीं छोड़ती हैं। जो औरतें अपनी बहुओं की बुराई करती हैं ना, मजाक से हटके, ये बहुत गलत करती हैं। इस वजह से कभी कभी तो डिवोर्सेस भी मेजॉरिटी हो जाती हैं। लेकिन और एक बात होती है, ये बुराई इतनी ख़राब है कि आप अपनी बेटियों से करती हैं, फिर जब बेटियां आपके घर घूमने आती हैं तो वो उस निगाह से अब भाभी को देखती हैं। क्या ये सही है? इसके बाद जब होता है, फिर दूसरा सिस्टम ये है कि जब आप जो है महीनों बाद अगर अपनी किसी रिलेटिव के घर गई, किसी से मिली, फिर आपने वहाँ बैठ के अपनी बहू की बुराई की। सबसे बेहतरीन खातून वो है जो अपनी बहू की बुराई नहीं करती। अगर कोई इससे पूछता भी है ना कि तुम्हारी बहू कैसा चलती है तुम्हारे साथ, तो वो बुराई नहीं करती। वो कहती है मेरी बहू बहुत अच्छी है। चाहे कुछ भी हो, हर घर में ऊपर नीचे बातें होती हैं, लेकिन बुराई बहू की और भाभी की करना इंतहाई गलत है। ना ये आपकी देवरों को ज़ेब देता है, ना नंदों को ज़ेब देता है, ये ना सासों को ज़ेब देता है। आप सास बनिए, सांस निकालने वाली ना बनिए, ठीक है? बेटे से शादी करवा के आप एक दूसरी लड़की लाई हैं। देखिए, दो लोग जब भाई बहन का मिजाज ऊपर नीचे होता है, नहीं मिलता है, तो बहू और सास का कैसे मिलेगा? तो इसी तरह बातें होती हैं। दरगुजर करना सीखिए, अल्लाह की रज़ा में खुश रहना सीखिए। तो अगर ये बात हमारी पाकिस्तानी लेडीज़ को समझ आ जाए ना, तो बात ही क्या हो जाए। मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हों और डिवोर्सेस का ये जो रेशो है ये ख़त्म हो जाए हमारे कंट्री में। गौर करिएगा इस बात पे। शुक्रिया।